ययति उसके माथे पर हल्का चुंबन देती है। जंगल के पास मौजूद एक तालाब में चली जाती है। विपिन की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। ययति झीनी सफेद पोशाक में तालाब में नहा रही है। हाथियों का झुंड अपनी सूंड से उस पर पानी बरसा रहे हैं। विपिन तालाब में ययति की ओर बढ़ने लगा। वो अपने दोनों हाथों को बढ़ाकर विपिन को गले से लगा लेती है। हम दोनों के मिलन से तुम्हारे पास न केवल साहू की शक्तियाँ आएंगी, बल्कि इस पूरे कालाहारी जंगल की शक्तियाँ भी जागृत होंगी। जैसे ही विपिन ययति को छूता है, उसके शरीर में बिजली की लहरें दौड़ जाती हैं। ययति की हर छुअन, हर स्पर्श से उसके अंदर एक अद्भुत शक्ति जाग उठती है। विपिन अब पहले जैसा नहीं है। ययति, मैं तुम्हारे साथ पूरा जीवन बिताना चाहता हूँ, लेकिन मेरे कुछ अधूरे काम हैं और उसके लिए मुझे उस मार्शल आर्ट्स एकेडमी में मास्टर बनना होगा। मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अगली सुबह मार्शल आर्ट्स अकेडमी में तब हलचल मच गई जब विपिन एक विशालकाय सफेद तेंदुए पर बैठा ययति के साथ अंदर आया। अकेडमी के गेट पर खड़े योद्धाओं की आंखें हैरानी से फैल गईं। अरे, ये वही फट्टू विपिन है ना, जो कल तक मच्छर तक नहीं मार पाता था। लेकिन इस तेंदुए को कैसे काबू कर लिया? और ये दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की कौन है जो इसके साथ आई है? जहाँ कुछ लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे, यह खबर जब अकेडमी के प्रिंसिपल तक पहुँची तो उन्हें खुद आना पड़ा।